दोस्तों आज हम अपने त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया है कि sin 60, cos 30 और sin 30 और cos 60 इन सभी की हमें वैल्यू निकाल के और उनका सम करके हमें फाइनल आंसर देना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि sin 60 और cos 30, sin 30 और cos 60 इन सब की वैल्यू क्या क्या होती है। तो ये सब की वैल्यू हमने अपने पिछले वीडियो में जो हमारा पहला इम्पोर्टेंट फार्मूले और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फार्मूले थे उसके ऊपर है। तो आप वहाँ से इसकी पूरी कंप्लीट सारी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इन सभी की वैल्यू मिल जाएंगी। और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की कुछ चैप्टर डिटेल्स जब पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था कि जो हम पहली एक्सरसाइज में है वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे। हम उसमें क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे वहाँ पर हम लोगों ने एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। हमने वहाँ पर इनकी वैल्यू लिखी हुई थी, वहाँ पर हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और वहाँ पर हमने तीसरी वैल्यू निकाली, तब हमने जाकर वो क्वेश्चन सॉल्व किए और वहाँ पर हमें जो भी वैल्यू देनी थी वो आधार, लंब और कर्ण में देनी थी। अब इस वाले जो एक्सरसाइज है हमारी, यहाँ पर हमें जो भी एंगल्स दिए गए हैं उन एंगल्स की हमें वैल्यू रखनी है और वैल्यू के बाद हमें फाइनल आंसर निकालना है। तो यहाँ पर जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हम लोग इन डिग्री जो भी हमारे पास ये एंगल दिए गए हैं डिग्री में, हम इनकी वैल्यूज रखेंगे। तो sin 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू तो 1/2 cos 60 की वैल्यू तो 1/2। तो ये हमारे पास सभी की वैल्यू हो गई। sin 60 √3/2, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, cos 60 1/2। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 और इसका इसके साथ तो 4 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1 और इसका इसके साथ तो 4। तो इक्वल, क्योंकि डिनोमिनेटर इनके सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो 3 + 1 = 4/4 इक्वल आंसर आ जाएगा इसका 1। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन था, ए नंबर। उसके बाद बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की, अपनी मतलब इसी के सेकंड पार्ट की। तो जहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो हम सभी की वैल्यू रखेंगे। तो 2 × tan 45 और उस पर भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो हम सबसे पहले tan 45 की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद लगाएंगे स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1। इसकी हमने कंप्लीट सारणी बनाई हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो अभी हम इस एक्सरसाइज के लास्ट में इसकी पूरी आपको सारणी बता देंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो 1 × 1 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60, तो sin √3/2 और इसका भी होल स्क्वायर। एक प्लस में है और एक माइनस में है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे क्रॉस। तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल 2 × 1 मतलब आंसर 2। तो हमारा इसका आंसर आया जाके 2 और पहले वाले का आंसर आया 1। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इसका जो सोल्यूशन है वो 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। एक प्लस में वैल्यू थी, दूसरी माइनस में वैल्यू थी, तो ये आपस में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0 और 0 किसी में भी ऐड करते हैं तो फिर वही वैल्यू आ जाती है। तो 2 × 1 =
2। ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, मतलब फर्स्ट के तीसरे पार्ट की। तो cos 45 डिग्री और अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो हम सबसे पहले वैल्यू रखेंगे cos 45 की, ये होती है 1/√2 अपॉन sec 30 तो 2/√3 प्लस cosec 30 तो इसकी वैल्यू होती है 2। अब सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3, पहले का लास्ट वाले के साथ और दोनों बीच के साथ मल्टीप्लाई। तो √3 ऊपर अपॉन ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6, ये हो गया। ठीक, इसको उठा के इधर ले आऊँ। √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, इसका कर देंगे हम परमेकरण। यहाँ पर लिख दो परमेकरण करने पर तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, मतलब रूट वालों का मल्टीप्लाई रूट वाले के ही साथ हो गया। ठीक, अब इस काम करेंगे परमेकरण। तो √3 2√2 प्लस 2√6, तो √3 √2 2 माइनस, मतलब अपोजिट साइन के साथ होता है, तो 2√2 माइनस 2√6। परमेकरण हमेशा अपोजिट साइन के साथ होता है। तो यहाँ पर 2√2 प्लस साइन के साथ था और यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जगह साइन चेंज करके माइनस का कर दिया है, तो ये हमारा लिखा हुआ है 2। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 2 रूट वाले का मल्टीप्लाई रूट वाले के ही साथ होगा, तो √3 का हो जाएगा ये √6 माइनस √3 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 तो आगे ऐसा ही रहेगा। 6 3 जा 18 होता है, तो 18 में से 3 और बाहर आ जाएगा, 18 में से 3 और बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। एक ब्रैकेट में, मतलब ऐसे करके लिख लो, एक ब्रैकेट में प्लस साइन के साथ, दूसरे ब्रैकेट में माइनस साइन के साथ। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा a² माइनस b² इक्वल, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, मतलब एक में प्लस साइन के साथ और एक में माइनस साइन के साथ हो तो दोनों का क्या हो जाता है, माइनस साइन के साथ स्क्वायर हो जाता है। तो इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसका इसके साथ करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट है, मतलब इस वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने कर दिया। ये हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 अपॉन, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर होता है 2 और 2 का होता है 4, तो 4 2 जा 8 माइनस साइन, 2 का होता है 4, 6 का होता है, मतलब √6 का होता है 6, तो 6 4 जा 24, तो ऊपर से 2 कॉमन, तो हो जाएगा इधर √6 माइनस 3√2 अपॉन -24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब 8 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास -16, ये 2 से कैंसिल आउट तो 8, तो हमारे पास जो लास्ट बचेगा वो बचेगा √6 माइनस 3√2 अपॉन 8, वो भी माइनस साइन के साथ। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट। तो sin 30, तो sin 30 की हम वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 होती है माइनस
cosec 60, तो साइन का अपोजिट मतलब साइन 60 की वैल्यू को पलट देंगे तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30 कॉस का उल्टा तो इसकी हो जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 तो cos 60 की होती है 1/2 प्लस cot 45 तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, अब इन सभी का एलसीएम लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2, 1 और √3, तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। तो 1 + 2 मतलब ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2√3 अपॉन, इनको सबसे पहले सॉल्व कर लो। तो 2√3 प्लस ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो। तो इनका हो जाएगा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3√3 माइनस ये 4 अपॉन में हो जाएगा 2√3, इसके पूरे के अपॉन में हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3√3 अपॉन ये हो जाएगा 2√3 इक्वल, ये आपस में कैंसिल आउट। तो 3√3 माइनस 4, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ये हो गया हमारे पास। अब इसका हम करेंगे परिमेयकरण, तो यहाँ पर लिख लो परिमेयकरण करने पर, तो जब परिमेयकरण करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा परिमेयकरण। तो 3√3 प्लस, इधर साइन है प्लस तो उधर हो जाएगा माइनस 4, 3√3 माइनस का 4, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनका बन जाएगा होल स्क्वायर। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन इनका बन जाएगा वर्गांतर, इस वाले फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं वर्गांतर का नियम। तो ये हो जाएगा 3 का 3 के साथ, तो 3 3 जा 9, √3 और √3 तो ये हो जाएगा 3, तो 9 3 जा 27, माइनस साइन के साथ 4 4 जा 16। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसका हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका हो जाएगा 27 प्लस का 16 और माइनस का हो जाएगा 3 2 जा 6 4 जा 24√3 अपॉन 27 माइनस 16, तो ये हमारे पास बचेगा जाके 11। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा जाके 27 प्लस 16 मतलब 6 7 3 1 2 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लेंथी था। तो साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व किया। तो साइन 30 की वैल्यू हमने सबसे पहले रखी, फिर tan 45 की, फिर cosec 60 की। इसी टाइप से हमने ये जो नीचे हमें त्रिकोणमिति फंक्शन दिए गए हैं इनकी हमने वैल्यू रखी, sec 30 cos 60 cot 45 सभी की वैल्यू रखी। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले हमने इन दो टर्म्स को सॉल्व किया, नीचे ये दोनों, क्योंकि इनमें हमारे पास रूट वाली वैल्यू नहीं थी तो इसलिए हमने सबसे पहले आसान चीज़ें सॉल्व की। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमने इसको रूट वाले फंक्शन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, नीचे ऐड हो रहा ऊपर सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो हमने इसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। फिर हमने जब इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर दिया, तो 3√3 माइनस 4 आया। मतलब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन होता है
मतलब जो नीचे वैल्यू दी गई होती है हमें, वो वैल्यू का हम नहीं रखते हैं, वो वैल्यू का हम मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ नहीं करते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 2√3। तो हमारे पास 2 तो पहले से ही अवेलेबल था, √3 अवेलेबल नहीं था, तो √3 का हम ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई। इधर √3 था, 2 नहीं था, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। एज अ सेम डिनोमिनेटर में भी है इसके। उसके बाद हम लोगों ने 2√3 ये, क्योंकि पहले का होता है लास्ट वाले के साथ और बीच वाले का बीच वाले के साथ, तो इसका इसके साथ होता, इसका इसके साथ होता, तो ये आपस में फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाते, तो इससे ये वाला कट गया, मतलब फोर्थ वाले से सेकंड वाला क्रॉस हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4 मल्टीप्लाई, मतलब परमेकरण किया ना, तो मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, वो परमेकरण हमारा कहलाता है। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ किया तो हमारा बन गया होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया वर्गांतर नियम से ये। उसके बाद हमने इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो 27 + 16 -24, 24 ऐसे करके आया। 3 का होता है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 3 4 ज़ा 12 और 2 ज़ा मतलब 2ab होता है ना फॉर्मूले में, मतलब 2ab a² + b², ये होता है फॉर्मूला। तो 2ab आता है ना, तो a और b दोनों चीज़ें हमारे पास, और 2 फॉर्मूले वाला, तो हमारा आया 24√3 अपॉन 11 इक्वल, इन दोनों को हमने ऐड किया तो 43 हुआ, -24√3 अपॉन 11, ये हमारा फाइनल आंसर था। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 5, मतलब फर्स्ट का 5th पार्ट। तो 5 cos² 60 + 4 sec² 30 -tan² 45 अपॉन sin² 30 + cos² 30, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे 5, हमें क्वेश्चन में ही है। cos² 60 की वैल्यू हमें पता है, स्क्वायर वाले फॉर्म की वैल्यू नहीं पता, cos 60 की वैल्यू पता है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर हम इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 आगे है तो मल्टीप्लाई के साथ, sec² 30, तो sec cos का अपोजिट होता है, तो sec हो जाएगा, sec 30 है तो ये हो जाएगा हमारा 2√3, क्योंकि ये cos का क्या होता है, अपोजिट होता है, cos की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगी sec की वैल्यू। तो अब साइन है हमारे साथ माइनस का, तो -tan² 45, तो tan वैल्यू हो जाएगी 1 और इसका भी स्क्वायर अपॉन sin² 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos² 30, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अभी देखो 5 × तो 5 × और 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 का, तो 1 का 1, 2 का 4 प्लस 4 × तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन यहाँ पर लगा। उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 3 का 3, मतलब √3 का 3, 2 का 4, इनको सॉल्व करेंगे तो 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16/3 माइनस का 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आसानी से जुड़ जाएंगे, तो इनको डायरेक्ट ऐड कर दें, तो 3 + 1 = 4/4, तो ये आपस में क्रॉस भी हो जाएंगे, आंसर आएगा इनका 1। तो यहाँ से हम सबसे पहले अब इसको सॉल्व करें, तो 5/4, देखो हमारा नीचे वाला टर्म तो क्रॉस ही हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू है ये 1, तो 1 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर देते तो वही वैल्यू आ जाती है। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1, ये बन गया अब हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इन सब का सबसे पहले ले लो एलसीएम।
4, 3 और 1 का। तो 4, 3 और 1 का एलसीएम होगा हमारा 12। अब 4 और 12 लाना है हमें, तो मल्टीप्लाई कितने का होगा 3 का, तो 5 × 3 प्लस 16 × 4, क्योंकि हमें 12 लेके आना है, डिनोमिनेटर में 3 है, माइनस का 1 इंटू हो जाएगा 12, क्योंकि डिनोमिनेटर में है हमारे पास 1 और लेके आना है हमें 12, तो मल्टीप्लाई कितने का होगा 12 का होगा। 5 3 ज़ा 15, 16 4 ज़ा 64, माइनस 12 1 जा 12 अपॉन 12। तो 15 में से 12 गए तो 3 बचे, 3 बचेंगे प्लस के, क्योंकि 15 है प्लस के, प्लस साइन की वैल्यू ज़्यादा है और माइनस वाले की वैल्यू कम है, तो वैल्यू बचेगी हमारी प्लस में 3। अब प्लस 3 प्लस 64 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 67 अपॉन 12। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ जाके। तो अब हम फिर से देख लेते हैं एक बार। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये हमारे पास क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले वैल्यू रखी cos स्क्वायर 60 की, तो 1/2, क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू तो 2/√3 उसका होल स्क्वायर माइनस 10 45 तो 1 उसका स्क्वायर। फिर नीचे वाले क्रम में तो साइन स्क्वायर 30 वैल्यू रख दी साइन 30 की, 1/2 उसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 वैल्यू रखी उसका स्क्वायर। उसके बाद सभी के स्क्वायर ओपन कर दिए, तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 1/4 के साथ, 4 का 4/3 के साथ और 1 ऐसे का ऐसा ही, तो 5 × 1 तो 5 और नीचे 4 प्लस ये 4 4 ज़ा 16/3 माइनस का 1 अपॉन में, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो 4/4 हो गया, क्योंकि 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 तो एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा ये टर्म तो कैंसिल हो गया, क्योंकि नीचे बचा क्या 1/1, और किसी का भी मल्टीप्लाई 1 के साथ करते तो वैल्यू वही आ जाती है। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। उसके बाद हमने इन सभी का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने आगे क्वेश्चन सॉल्व किया, तो 4 3 और 1 का एलसीएम 12 हुआ। 12 क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में लेके आना था 12, हमारे पास है कितना 4 है, तो हमने मल्टीप्लाई किया 3 का 5 के साथ, प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 का, क्योंकि 3 है हमारे पास, लेके आना था हमें 12। 1 तो 1 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 और लेके आना है हमें 12। उसके बाद 5 3 ज़ा 15 और 16 का 4 के साथ मल्टीप्लाई और 1 का 12 के साथ मल्टीप्लाई। 15 में से हमने 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है माइनस की कम है, तो प्लस वाले में माइनस को करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी प्लस की, तो प्लस के 3 बचे, 3 को 64 के साथ ऐड किया तो हमारा आंसर आया जाके 47। इस क्वेश्चन को हम और करके अगर देखें तो हम ये नीचे वाली लाइन है ना, जो डिनोमिनेटर वाली इसकी लाइन है, देखो एक हम लोगों ने सर्व समका पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारा इन दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, इन दोनों का अगर स्क्वायर फॉर्म में एंगल सेम है, स्क्वायर फॉर्म में अगर इनके एंगल आपस में कैसे हैं सेम हैं, तो हम इसकी जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। एक बार फिर से समझो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, तो इस कंडीशन में क्या है कि साइन स्क्वायर फॉर्म में हो और अगर उसका एंगल कॉस भी स्क्वायर फॉर्म में हो और उसका एंगल आपस में दोनों के एंगल अगर सेम हो, दोनों के एंगल सेम हो, लेकिन इन पे पावर कितनी चढ़ी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए 2, तो उसकी जगह हम वैल्यू रख सकते हैं 1, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था। क्या साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो साइन स्क्वायर 30 एंगल कितना है 30 है, फॉर्म कौन सी है 2, मतलब स्क्वायर फॉर्म में, ये भी कॉस स्क्वायर 30 दिया गया और कौन सी फॉर्म में स्क्वायर फॉर्म में ये भी है,
तो इसके एंगल मतलब साइन का एंगल और कॉस का एंगल, दोनों का एंगल कैसा है, कॉमन एंगल हो गया ना, इसका भी 30 इसका भी 30, मतलब दोनों के एंगल सेम है। तो जब दोनों के एंगल सेम होंगे तो इसकी जगह हम डायरेक्ट वैल्यू भी क्या लिख सकते थे, 1 लिख सकते थे, मतलब इसके डिनोमिनेटर में डायरेक्ट भी 1 आ सकता था, और डायरेक्ट 1 आ जाता तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता, बाकी हमें ऊपर वाले टर्म्स को ही क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता।